जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज लाइव आने की दो वजह है। सबसे पहले महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर, दूसरी बात इंसानियत के ऊपर। कुछ दिनों से महाराष्ट्र में जो नाटक चल रहा है, एक पढ़ा लिखा बेवकूफ़ अपने बच्चे को बचाने के लिए पूरे महाराष्ट्र को दांव पे लगा दिया। ये बहुत ही गलत बात है। ये सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि महाराष्ट्र की पब्लिक ने आपको जनादेश दिया ही नहीं है कि आप सरकार बना सके। लेकिन उद्धव जो कि एक सत्ता का भिखारी है, एक भिखारी तो भी भीख मांग के जी लेता कैसा भी, ये इतना नीचे गिर गया है सत्ता के लिए। इसके नालायक बेवकूफ़ बच्चे का करियर बनाने के लिए, जिस तरह राहुल गांधी का करियर कभी बन नहीं सकता, उसी तरह आदित्य ठाकरे, ये दोनों बाप बेटों के नाम के आगे ठाकरे बोलने को भी मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि इन्होंने आदरणीय बाला साहेब ठाकरे का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया। बाला साहेब ठाकरे जो कि महाराष्ट्र की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आन बान शान थे, इसका बिल्कुल अपोजिट जाकर ये दोनों बाप बेटे उद्धव और आदित्य ने बाला साहब ठाकरे की आत्मा को भी अशांति पहुंचा दी है। इन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ये आराम से अपोजिशन में बैठ सकते थे या बीजेपी का सहारा लेके कोई भी मिनिस्टरशिप इनको आसानी से मिल जाती थी। लेकिन नहीं, सत्ता के भिखारी इसमें, और जो भीख मांगता हो भिखारी में मैं ज़्यादा वैल्यू भीख मांगने वाले भिखारी को दूंगा, इसको नहीं दूंगा। बहुत ही गलत, पूरे महाराष्ट्र को दांव पे लगा दिया इन उसके बच्चे का करियर बनाने के लिए। ऐसा नहीं होता। महाराष्ट्र की जनता ने क्लियर जनादेश बीजेपी को दिया था। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई पब्लिक से, जो इनको थोड़ी सीटें ज़्यादा दे दे। लेकिन महाराष्ट्र का एक भी व्यक्ति, अब किसी भी व्यक्ति को उठा के पूछो वो इस ये गवर्नमेंट चाहता था क्या? आज माननीय बाला साहब ठाकरे जो कि मरते दम तक हिंदू हिंदू हिंदू, भगवा 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 बोल के मर गए, आज वही उद्धव ने जैसे ही गवर्नमेंट फॉर्म कर दी, दुकानों के ऊपर भगवा झंडा लगाने पे बैन कर दिया, जय श्री राम बोलने पर बैन कर दिया। ये कोई तरीका नहीं होता। मैं पॉइंट टू पॉइंट आ रहा हूँ। जब उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट ने भगवा झंडा लगाने पर दुकानों पर बैन कर दिया, ये भी टीवी के ऊपर, तो ये बहुत ही गलत बात है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा उद्धव से कि भाई, कंगना रनौत ने जो कहा वो ठीक ही कहा। मुंबई हिंदुस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का नहीं। पाकिस्तान में भगवा बैंड है, हिंदुस्तान में तो बिल्कुल नहीं है। फिर आपको इतना क्या बुरा लग गया भाई कि उन्हें पाक कहा, तू कहा, मैं कहा? तेरी हरकतों को देख के तो कोई तुझे तू भी ना कहे। मुझे तो तेरे नाम के आगे ठाकरे बोलने को शर्म आ रही है। बाला साहब ठाकरे की आत्मा भी ऊपर अशांति में होगी। और वो भड़वा संजय, उसकी तो कोई औकात ही नहीं है, उसकी कोई औकात ही नहीं है। बेटा, तुम लोग आप भीख मांग के सीट पे बैठे सो है, तुम्हारी भलाई इसी में भिखारी के जैसा रहो। ज़्यादा उछले के बेटा किधर के नहीं रहेंगे। इतिहास उठा के देख लो, इतिहास उठा लो। इंदिरा गांधी मनमानी करी, इमरजेंसी लाई, इंदिरा गांधी कहाँ थी? ये पब्लिक है बेटा, पब्लिक से मत टकराओ। टकरा तो दिए तुम, गलत तो काम कर दिए, ये तुमको भी मालूम है। ज़िंदगी में जब तक दुनिया रहेगी तुम्हारी पार्टी कभी गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। इट्स ओपन चैलेंज टू यू। आप ज़िंदगी में कभी गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। ये भी टूटी फूटी का एक भिखारी, वो टेढ़े मुँह के भिखारी के पास गया, शरद पवार के पास, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसकी आधी पैरे कब्र में लटके सो है। वो भिखारी महाराष्ट्र का करता धरता हो गया। जिसके विपरीत बाला साहब ठाकरे जो कि जीवन भर उसके अगेंस्ट थे, उसकी राजनीति के अगेंस्ट थे, कांग्रेस के खिलाफ तो सेना बनाए थे। फिर तुम कांग्रेस से मिल लिए, तो तुम में कांग्रेस में फ़र्क ही क्या रहा? कोई फ़र्क है इसमें? नहीं। खाली बस एक मुद्दा मिल गया, बस मुद्दे को खींचना। अरे जो औरत एक लेडी आइकॉन बन गई आज, आपने उसे हवा दे दिया। वो एक एक्ट्रेस थी, उन्हें कुछ गलत बात नहीं कहा। आप जब भगवा झंडा लगाने पे दुकानों पे महाराष्ट्र में, मुंबई में ऐतराज़ करेंगे, तो कोई भी पूछेगा भाई ये हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है? उसमें गलत क्या है? गलत कुछ भी नहीं है इसमें। आप पावर में हैं, आप पावरफुल उसका आर्ग्यूमेंट देना था, आप पावरफुल उसका डिस्कशन करना था। सीधा आके बुलडोज़र ला के चढ़ा दिए, ये कोई तरीका है? क्यों दम नहीं है दाऊद की बिल्डिंग तोड़ने को? हाँ, उससे कमीशन आ रहा, उसके ऊपर गवर्नमेंट चल रही, क्या वो कांग्रेस की सोनिया उसके दबाव में चल रही? थोड़ी तो शर्म रखो यार, थोड़ी तो इंसानियत। वो तो ख़त्म हो गई इंसानियत की बात, तो तुमसे करना बेकार है, टाइम वेस्ट है।
ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, मैं मुंबई की जनता से कहना चाहूँगा, अब समय आ गया है इनको उखाड़ के फेंकने का। ये गवर्नमेंट को ऐसा उखाड़ो, मुंबई कर जो है अपने नाम के आगे मुंबई कर लगाते, उसका सम्मान रखो। हम हिंदू हैं, हम मुसलमान नहीं है। आज यूनिटी बताने का समय आ गया। आज मुंबई में जितने भी बाहर के लोग आते हैं पूरे के पूरे परेशान रहते थे, सेना ऐसा करी, सेना वैसा करी। अरे आज तो आप उन्हीं लोगों से ज़्यादा हिंदुओं को परेशान कर दे रहे। ये कोई तरीका नहीं होता, ये बहुत ही गलत तरीका। समय आ गया है भाई लोग, आता वेळ आली आहे। मुंबईकर बाहेर निघा, रोडवरती या, धरणे धरा। हे लोकतंत्र आहे, हे लोकतंत्र, ही तानाशाही नाही। हे इराण इराक नाही तानाशाही असायला। इराणमध्ये सुद्धा सद्दाम हुसेनला जॉर्ज बुश यांनी सरळ फाशी दिलेली, याला तानाशाही म्हणतात। उद्धवचा हाल पण हेच होणार आहे। उद्धव आपली अवकात विसरून गेला आहे, त्याला आठवण द्यायची गरज झाली आता की तू कोण आहे, आम्ही पब्लिक है, आम्ही तुला निवडून येणार आहे, तू आम्हाला ना निवडून येणार। ये मैं मराठी में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी महाराष्ट्र का ही हूँ। लोग वीडियो देखने के बाद ये नहीं बोलना ये कहाँ कहाँ है, कहाँ का भाषण दे रहा। मेरा ग्रेजुएशन भी बॉम्बे में हुए सो है, इसीलिए ये बोला। और ये समय बहुत आ गया है साहब। अब जैसे कि दिल्ली में अन्ना हजारे धरने पर बैठ गए थे, वैसे कुछ लोगों को बाहर निकलना चाहिए, बॉम्बे के धरना चाहिए। ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ गवर्नर से मिलना चाहिए, मिनिस्टर से मिलना चाहिए। जितना जल्दी हो सके इस गवर्नमेंट को महाराष्ट्र से उखाड़ के फेंकना है। एक कॉमन सेंस है, ये चीज़ करो। जब से उद्धव के गवर्नमेंट महाराष्ट्र का सिर्फ सत्यानाश ही हुआ है। एक कोई काम इन्होंने 6-7 महीने में अच्छा नहीं किया है तो एक एग्जांपल दे के बताओ। खाली पब्लिक का हैरेसमेंट, पब्लिक को परेशानी, कोई सच बोला उसके खिलाफ चले जाना। तो ये मनमानी नहीं चलेगी। ये मनमानी इंदिरा गांधी की नहीं चली तो तुम्हारी क्या चलेगी। तुम तुम्हारी औकात में रहो, तुम्हारी औकात बताने का टाइम आ गया है। और मुझे पूरा यकीन है मुंबई कर बाहर आएंगे, मुंबई कर धरना धरेंगे, मुंबई कर प्रोटेस्ट करेंगे, मुंबई कर अपने नाम के आगे जो मुंबई लगे सो उसका सम्मान रखेंगे। क्योंकि मुंबई हमारी है, इनके बाप की नहीं है। मुंबई किसी के बाप की नहीं है, मुंबई हम लोगों से चलती है। ज़्यादातर जो आउटसाइडर्स आए सो है वो ज़्यादातर मुंबई को चलाने वाले उल्टा प्रॉपर बॉम्बे कर से। फिर भी हमारे नाम के आगे मुंबई लग गए सो है तो उसका सम्मान रखो। दोस्तों बाहर आओ, कमाना ज़रूरी नहीं है, आत्मसम्मान ज़रूरी होता है। यहाँ पर आत्मसम्मान की लड़ाई चल रही है। जब पब्लिक क्लियर मैंडेट दे देती है और कोई एक बेवकूफ़ तरीके से आके सत्ता बना लेता है, सत्ता बनाने के बाद में मन में इसके हाथ में पावर रह के विदाउट पावरफुल इन्हों रिमोट पर चलने वाला आदमी है। तो फ़ायदा क्या, अगर इसको ऐसे रिमोट पर चलना था तो इसके बीजेपी से हाथ मिलाने में क्या तकलीफ़ थी। बीजेपी से हाथ मिलाने में क्या तकलीफ़ थी। तुम्हारा हिंदुत्व खुद ही है। मैं एक बात पूछना चाहूँगा, उद्धव से मरने के बाद दफनाना है, जलाना है? बाला साहब ठाकरे के बाजू स्मारक बनाना है या कोई इसकी हाजी अली की दरगाह के बाजू जला दफनाना है आपको? उसके ऊपर लाल और हरी चादर डालना, गुलाब का पानी डालना क्या? समझो समय आ गया है भाई लोग, अब उठो, बाहर आओ, बहुत हो गया। एक शेरनी जंगल में आ गई है आर पार की लड़ाई लड़ने को, उसका साथ दो, उसको सपोर्ट करो। कंगना रनावत एक शेरनी की तरह लड़ी है, कोई गलत नहीं है, उन्हें कोई बीजेपी के एजेंट नहीं है, कोई नहीं है। उन्हें जो हो रहा है वो सही बात बोली। अगर सही बात बोलना डेमोक्रेसी में गलत है तो कोई पॉलिटिशियन को अधिकार नहीं है आउट ऑफ स्पीच भी देना। कोई पॉलिटिशियन को हक नहीं है बड़े बड़े वादे करना। ये डेमोक्रेसी, अगर हमको हक नहीं तो आपको भी हक नहीं। आपको बनाने वाले हम लोग होते हैं, हम पब्लिक है, हम बनाते हैं। तो हमारी आवाज़ सुनना आपका काम है, आप काम नहीं सुनेंगे। हाँ आप सही है, बिल्कुल डिसीजन प्रॉपर है, सम्मान करेंगे, सर पे बिठा के रखेंगे आपको। क्योंकि हम ही हैं जो आप जैसों को सर पे बिठाते हैं। अब समय आ गया है तुम्हारे को बताने का कि हम क्या है। वी आर पब्लिक, हमको आ गया है क्या करना है। मुंबई का सवा सत्यानाश कर दिया अब 6 महीने में। शरद पवार बहुत ही प्यारे तरीके से बीएमसी अपना काम करी बोली। शरद पवार के पास जो भी है पूरा लीगल है क्या? हाँ, शरद पवार के पास लीगल? अरे भगवान इतना बड़ा तुम्हारे साथ हादसा कर दिया, तुम्हारा मुंह टेढ़ा कर दिया, शर्म नहीं है तुम्हारे को? 75+ हो गए, कितने दिन जिएगे? और जाते जाते कुछ अच्छा काम करके जाओ। अरे तू तो इतना बड़ा कमीना है टेढ़े मुँह के शरद पवार, तूने तो कांग्रेस में फुट डाल दिया। तेरे वजह से उस समय पे भारत देश 10 साल पीछे चले गया।
सोनिया गांधी को जब तुम्हारे हाथ में कमान दिए थे तुमसे नहीं संभली तो सोनिया गांधी को अम्मा बोल के हाथ पाँव पड़ के बुला के लाए, बुलाने के बाद में उसके खिलाफ जाते। तुम वो आसाम का संगमा और एक कौन था बेवकूफ़ वो, तो तुम्हारी कोई औकात है? उद्धव अभी भी समय है, ये टेढ़े मुँह का साथ छोड़ो, जनादेश का सम्मान करो, जनादेश के साथ रहो, लाइफ रहेगी, ज़िंदगी रहेगी, इज्जत रहेगी। बाला साहब के नाम को मत झुकाओ, अभी भी चांस है, पब्लिक के मैंडेट के साथ चलो। ये जो कुछ करे उसकी गलती मानो, लड़ाई तो आर पार की हो गई है, पब्लिक आज नहीं तो कल रोड पे बराबर उतरेगी। तुम्हारी सरकार तो 101% जाना ही जाना है। तुम 5 साल राज कर ही नहीं सकते। अगर तुम 5 साल राज करके बता दिए तो तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा मैं। तुम कर ही नहीं सकते भाई 5 साल, तुम में कैपेसिटी नहीं, यू आर नॉट अ कैपेबल पर्सन। ना तू है ना तेरा बेटा है, तुम कैपेबल पर्सन हो ही नहीं, तुम में वो कैपेबिलिटी नहीं है। बाला साहब थे शेर, बगैर सत्ता के लालच में इतने साल मुंबई पर राज किए। उसको बोलते असली टाइगर, उसको बोलते शेर। अरे तेरे को तो गिदड़ भी नहीं बोल सकते रे, जो दूसरों के कंधे के सपोर्ट के ऊपर चल रहा है। नाम को खाली सीट ले लिया, बाकी सब शरद पवार का चल रहा है। थू है तेरे ऊपर, थू। बहुत ही गलत बात। एक औरत जो बात कर रही थी, एक लेडी, तो आत्मसम्मान भूल गया भाई। तो आत्मसम्मान भूल गया तो तेरा सम्मान कौन करेगा? तेरे घर में तेरा बेटा भी तेरा सम्मान नहीं करता होगा, जो तो हरकतें कर रहा है वो देख के लग रहा। तेरे को बुरा लग रहा है ना कि मेरे को तू बोले, तेरे को पूरा महाराष्ट्र तू बोल रहा। और जब से तू शनि है, तो महाराष्ट्र की सरकार संभाला, जब से महाराष्ट्र में कोरोना के इतने बड़े, कैसा नंबर 1 है महाराष्ट्र। थोड़ी शर्म करो, उसके बारे में ध्यान दो। फालतू चीज़ें करने से अच्छा वो चीज़ पे ध्यान दो। नहीं, वो नहीं करेंगे, बस राजनीति। अरे मरेगा तो क्या छाती पे लेके जाएगा? नाम बस है, नाम काफ़ी आदमी का लेके जाने, पैसा ज़रूरी नहीं है। आज बाला साहब ठाकरे पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, तेरे को तो कोई कुत्ता भी नहीं पहचानेगा। तेरे को पहचानेंगे ये हरामखोरी के लिए। बाला साहब ठाकरे का लड़का था, इतना हरामखोर था, ये नाम से पहचानेंगे। और वह संजय भड़वा तो नंबर 1 का दलाल है, दलाल। संजय भड़वा नंबर 1 का दलाल है, दलाल। कोई शर्म नहीं है साले को, कैसा रहना क्या रहना। राम मंदिर के खिलाफ बात करता तू, तेरे में दम है रे साले? हाँ, तेरे को बता ना हिंदू सेना क्या कर सकती? हिंदुत्व भूल गए रे साले, तो कन्वर्ट हो जाओ ना रे भाई। फ्राइडे को जाकर नमाज़ पढ़ लो, ख़त्म ही छोटी बात। तू आदित्य, उद्धव, संजय, तीनों मिलकर नमाज़ पढ़ लो भाई। पब्लिक को भी मालूम पड़ता तुम क्या है क्या नहीं, तुम्हारा असली चेहरा क्या है। हिंदू की आड़ में, बाला साहब ठाकरे की आड़ में क्यों ये काम कर रहे? ओपन आओ भाई, ओपन आओ, बोलो हमारा धर्म ये है, हम चेंज कर लिए, हम ये करके ओपन बोलो। उसको टाइगर बोलते रहे, उसको टाइगर, इसको गिदड़ बोलते। ये पब्लिक को बेवकूफ़ बना। लेकिन मुंबई की पब्लिक बहुत होशियार है, मुंबई की पब्लिक समझ गई तो क्या कर रहा है। मुंबई की पब्लिक पूरा समझ गई। और बराबर ये 4 से 6 महीने में तेरी हालत क्या होगी ये भगवान को ही मालूम है। तेरा प्रोग्राम तो पूरा फिक्स हो गया। बहुत गलत हरकत। किसी का घर तोड़ देना, किसी को कुछ भी बोल देना। जब तेरे में उतना ही दम है, जो साधु के हत्या उसके बारे में क्या करा रे? हाँ, छोड़ दिया, हिंदुत्व छोड़ दिया। राम मंदिर के बारे में बहुत पुकार रहा था ना, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएगी। अब तो तारीख भी बता दिए, बना भी दिए। उनकी ज़बान पे, तू किसकी ज़बान पे है रे? तू तेरी ज़बान पे है रे? हाँ, मुँह में तो ऐसी बातें आ रही, लेकिन बोल नहीं सकते, सोशल मीडिया पे हो। तेरे में मेरे में फ़र्क नहीं रहेगा अगर मैं उल्टी सीधी बातें बोला तो पब्लिक से, मेरे पूरे भाई बहनों से, मुंबई के और महाराष्ट्र के हाथ पर जोड़ के निवेदन है, इस सरकार को उखाड़ के फेंको। ये सरकार सवा सत्यानाश है महाराष्ट्र के लिए। एक सेक्युलर सरकार लाओ। डोंट माइंड, आपको जो अच्छा लगता है उसको लाओ, जो महाराष्ट्र का भला कर सकता है उसको लाओ। इससे अच्छा तो राज ठाकरे है, कम से कम बाला साहब ठाकरे का नाम रख लिया, उन्हें हिंदुत्व नहीं खोया। ये कोई तरीका नहीं है बॉस। शिवाजी महाराज के इसके अंदर तुम ऐसे हरकतें कर रहे। शिवाजी महाराज की भी आत्मा को तकलीफ़ हो रही है तुम्हारी हरकतें देख के। तो मुंबई कर से मेरे निवेदन है, हाथ पर जोड़ के विनती है कि भाइयों, सड़क पे उतरो, समय आ गया है। हमको हक है जताने का। वी आर द मेकर, वी आर किंग मेकर, वी आर पब्लिक। आज बताने का समय आ गया है कि पब्लिक क्या कर सकती है और पब्लिक को क्या करना है, ये आपको बता देना है कि हमसे तुम, तुमसे हम। ठीक है दोस्तों, इतनी बात। सोशल मीडिया पे अपने कमेंट पास करो,
सोशल मीडिया के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा दो। ये जो हो रहा है मुंबई में बहुत ही गलत हो रहा है। इसका रिएक्शन और एक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। वरना दोस्तों आज मुंबई में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, कल कोई दूसरे स्टेट में होगा। ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। पब्लिक है, पब्लिक जो कहेगी वही होगा। पब्लिक इज़ द फाइनल मैंडेट बाहर आके दो। सोशल मीडिया इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म टू प्रेस योर एक्सप्रेशन, सो फेस इट, express your expression, what is the right, what is the wrong. You go with what is the right, what is the truth. So everyone is having his mind, every person is having nearly 50 to 100 friend in circle. So pass on message on social media to your person, he will pass on to his person. So you will ultimately in 2-3 days you will get how many person we are contacting. After that how many person are against you, how many persons are with you, how many persons are against government. I think so nearly 90% population of Maharashtra will be against Uddhav government, and that is a true, it is 100% true. So there is a time has come to throw out Uddhav government, Sharad Pawar government. So throw them out as quickly as possible. Okay, I am stopping it, I am leaving it. Jai Shri Ram, Shivaji Maharaj ki jai, Bharat Mata ki jai.